नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। इस वक्त एक बड़ी खबर भारत चीन तनाव पर जुड़ी हुई सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच में बातचीत हुई है। कल दोनों के बीच में वीडियो कॉल के जरिए यह बातचीत हुई है। आगे तनाव घटाने के इरादे से ही यह बातचीत की गई। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं। रमन, आज सुबह खबर आई कि चीनी सेना उस विवादित हिस्से से 2 किलोमीटर पीछे खिसक गई। क्या यह बातचीत ही उसके पीछे एक बड़ी वजह है, इसके बाद यह कदम उठाया गया? बिल्कुल प्रत्युष, आप कह सकते हैं कि देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने चीन के विदेश मंत्री से बातचीत की और बातचीत में दोनों ही देशों में शांति किस तरीके से स्थापित हो, गलवान घाटी में जो घटना हुई उस घटना को दोबारा अंजाम नहीं दिया जाए, इसको लेकर क्या एहतियात बरतने की जरूरत है। क्योंकि इससे पहले भी भारत और चीन की सेनाओं के बीच में झड़प हुई, लेकिन इस तरीके की घटना पहली बार हुई कि जब भारत के 20 जवान शहीद हो गए। इसलिए भारत पक्ष की तरफ से यह पूरा जोर था कि चीन की सेना की तरफ से या चीन की सरकार की तरफ से या चीन की मिलिट्री की तरफ से जो गलती हुई है उस गलती को फिर से नहीं दोहराया जाए। और इसको लेकर ही बार बार अजीत डोभाल जोर दे रहे थे और कह रहे थे कि एहतियातन क्या क्या कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन पूरी तरीके से वास्तविक स्थिति को समझने के बाद आज हमने देखा कि चीन की सेना जो जिस जगह पे वो मौजूद थी उस जगह से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे हटी। यानी कि अपने आप में जिस तरीके की बात लगातार कमांडर के बीच में, दोनों देशों के कमांडर्स के बीच में बातचीत हो रही थी, उसके बाद चीन के विदेश मंत्री से एनएसए की बातचीत हुई, अब उसका नतीजा निकलकर सामने आ रहा है। और जो तनाव दोनों देशों के बीच में देखने को मिल रहा था उसमें इस घटना के बाद से काफी कमी देखने को मिली है। जी रमन, देखिए पिछली बार भी यह खबर आई थी कि चीनी सेना पीछे हटने को तैयार हो गई है, लेकिन कुछ किलोमीटर पीछे जाने के बाद उन्होंने टेम्पररी तंबू वहां पर छोड़ रखे थे। लेकिन इस बार जो खबर आई है सुबह की, वो टेम्पररी जो तंबू या टेंट थे वो भी उसको अपने साथ समेटकर या उखाड़ करके चीनी सैनिक पीछे ले गए। यानी यह माना जाए कि एनएसए अजीत डोभाल की विदेश मंत्री चीन के वांग यी के साथ बातचीत के बाद अब यह तनाव खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है, ऐसा क्या कह सकते हैं रमन? देखिए प्रत्युष, अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर काफी एक्सपर्ट माने जाते हैं। उन्हें पूरी समझ है, पूरी जानकारी है कि चीन किस तरीके से जो उसने इनिशिएट किया है उसके ऊपर पूरी तरीके से नजर रखने की जरूरत है। क्योंकि इससे पहले भी कई बार हुआ है कि चीन की सेना अपने जगह से पीछे हटी है, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद वो वापस उस जगह पर आ गई है। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया है कि दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद जो बातचीत हुई है वो बातचीत काफी अच्छी रही है। और उसके बाद से हमने फैसला किया है कि हम अपनी सेनाओं को कुछ पीछे हटाएं और जो तनाव है उस तनाव को कम करने में पूरी तरीके से दोनों देश कोशिश करें। यानी कि चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो स्वीकार किया गया है वो अपने आप में काफी पॉजिटिव एक संकेत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमन इस पूरे अपडेट के लिए। तो भारत चीन तनाव पर एक बड़ी खबर यह है कि चीन के विदेश मंत्रालय का बयान सामने आ गया है। गलवान में चीनी सेना के पीछे हटने पर यह बयान आया है। अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिकों को पीछे हटाया गया है। चीन तनाव कम करने के लिए सेना को पीछे हटा रहा है। यह चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान आया है। हमारे डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। संजीव, यह अब ऑफिशियल बयान चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से आया, क्या हम इसे माने कि अब तनाव खत्म होने को है? संजीव, क्या इसे माना जाए इस ऑफिशियल बयान के बाद चीन के विदेश मंत्रालय के कि तनाव खत्म होने को है? तो चीन के विदेश मंत्रालय का यह बयान आया। अभी इससे पहले हमने आपको जो खबर बताई, बड़ी खबर यह थी कि एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री के बीच में कल वीडियो कॉल पे बातचीत हुई। करीबन 1 से 1.5 घंटे के बीच में वो बातचीत हुई और उसके बाद चीनी सेना पीछे हटने को तैयार हुई। और अब विदेश मंत्रालय, चीन के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी किया है और यह कहा है कि अग्रिम मोर्चे पर तैनात चीनी सैनिकों को हमने पीछे हटाया है। संजीव त्रिवेदी हमारे डिप्टी एडिटर बने हुए हैं। संजीव, क्या इसे माना जाए कि अब तनाव खत्म होने को है? चलिए, आपको एक बार फिर से बड़ी खबर बता देते हैं।
सेना के पीछे हटने पर, चीनी सेना के पीछे हटने पर चीन के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है और यह कहा है कि अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिकों को पीछे हटाया गया है और इससे उम्मीद है कि तनाव खत्म हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।